इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईडी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 57 की। सबसे पहले हमें रिकैप देखने को मिलता है और अगर तुम्हें भी रिकैप जानना है तो इन वीडियोस को देख लो। अभिजीत का कॉल आता है दया को और उठाता नहीं है। उसे श्रेया का एक मैसेज आता है जिसमें रन लिखा रहता है और मुंबई टू दिल्ली का फ्लाइट टिकट भी रहता है। दया अपना लुक बदल के और हैंडीकैप बन के एयरपोर्ट आता है। ये बटन प्रेस करता है और इनको सॉफ्टवेयर एरर दिखता है। हैक वगैरह कर लिया गया ताकि आईडी पता ही नहीं चले। वो अपना मेडिकल कंडीशन बताता है और उसको क्लियरेंस मिल जाता है। फिर एसओएस चाय की बख्शी करता है। कभी तुमने ये चाय पी है? ये ट्रैफिक कैमरास दया को ढूंढते हैं और गाड़ी का नंबर अलर्ट पर डलवा देता है एसओएस। हमें एक एयरपोर्ट स्टाफ देखने को मिलता है जो कि कुछ माल क्लियर करवा रहा है इस तकिए में भर के, जिसमें गन और शायद बॉम्ब है या बॉम्ब बनाने का सामान। दया का न्यूज़ वायरल हो जाता है कि कैसे 5 खून करके अभी फरार है। इस आदमी को डाउट होता है इस सरदार जी पे। उसे लगता है ये दया है। हाँ है, मगर उससे भी यही लगता है। ऐसे जल्दी पता नहीं चलता ना जो कैरेक्टर्स हैं, और इससे शक हो ही है। पंकज ने दया की कार लोकेट कर ली। हमें पायलट दिखता है जो कि टेंशन में लग रहा है, जबकि बाकी फ्लाइट क्रू चिल है। बिकल प्रपोज करने आया है। लड़की ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस आदमी को अभी शक है दया पे। उसको लग रहा है ये सरदार जी दया ही है। हमें पता लगता है जो स्टाफ था जिसने गन और बॉम्ब क्लियर करवाया वो दया के लिए नहीं काम कर रहा। सेम फ्लाइट को हाईजैक करना चाहता है शायद। एसओएस एंड टीम यहाँ गोडाउन में पहुँचते हैं, छानबीन करते हैं और उन्हें दया की सर्विस पिस्टल मिलती है, वही साइलेंसर वाली। मतलब शक है कि ये दया की है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। वो हाईजैकर उस तकिए को निकालता है और दया भी सामने ही बैठा हुआ है और वो आदमी भी सामने ही बैठा है जिसको दया पे दया होने का शक है, और वो कर लेता प्लेन हाईजैक। सीआईडी को भी फ्लाइट के हाईजैक की खबर मिलती है। पायलट भी यहाँ बैठा हुआ है, मतलब फ्लाइट ऑटो पायलट पे होगी या फर्स्ट ऑफिसर संभाल रहा होगा। पायलट अटैक करता है हाईजैकर पे, वो इससे पकड़ लेता है। फ्लाइट को गोल गोल घुमाने का आदेश दिया उसने। दया यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं कर रहा क्योंकि अगर वो कुछ किया तो उसका अपना मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और श्रेया को दिया हुआ वादा भी टूट जाएगा। क्या वादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इतने लोगों की ज़िंदगी से? मे बी। सीआईडी वालों के एक आदमी जिम मैथ्यू के बारे में पता चलता है। कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हुई थी और उसने एफआईआर भी लिखवाया था और यही वो हाईजैकर है। मगर एक्सीडेंट का बदला ले रहा होता तो पैसे क्यों डिमांड कर रहा, वो भी 5 करोड़? क्या उसका मोटिव कुछ और है या फिर बस पैसों के लिए कर रहा है ये सब? गार्गी पूरी इन्फो देती है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है और रिएक्शन से पता चल रहा था कि कुछ तो आएगा, और ये आया 7 करोड़। हाँ 7 करोड़। कॉमेडी कर रहा है एसओएस। हाँ गार्गी भी बकलोली कर रही थी। डायरेक्ट बोलना था ना ये गन दया की है या नहीं। एसओएस कहता है सब एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हो, पर मैं दया को पकड़ूंगा ही। उसके पेरेंट्स काफी वेल कनेक्टेड थे तो कोर्ट से छूट गया। अरे वाह, पुणे पोर्च केस। बस टाइगन को कैन में बदल दिया। सीआईडी को पता चलता है कि हॉस्पिटल बड़े बिल आने के कारण जिम मैथ्यू कंगाल हो गया। उसकी बहन जो कोमा में है उसके इलाज के लिए उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए। वो आदमी दया को पूछ ही लेता है, मैंने कहीं तो आपको देखा है। भाई जीने मरने की गारंटी नहीं है, क्वेश्चन किया जा रहा है। हाईजैकर का जो साथी है उसका भाई दया उसको डराता है। यहाँ पर दया की गन मैच होगी। सारे मर्डर्स में यही गन इस्तेमाल हुई थी और ये दया की है। इसे भी कनेक्ट करता है जिम से और बताता है कि वो लोग ख्याल रखेंगे इसकी बहन का, तुम सरेंडर कर दो। जिम मानने को तैयार नहीं। जिम अपनी भाई को गोली मार देता है जो समझा रहा होता है। ड्राइव में करके इस शहर की ऊंची बिल्डिंग पर क्रैश करा दूंगा। जैसे दूर देश के हमें पता चलता है कि इस जिम को ही मेंटल कंडीशन है। प्लेन में एक टर्बुलेंस होता है और वो आके दया के ऊपर गिरता है और अब कहाँ बचने वाला है। पर दया की दाढ़ी निकल रही है जो ये देख लेता है। हो सकता है वो पहचान गया हो और सबको बता दे कि ये दया ही है। क्यों करेगी ये हीरो बनने के लिए? वो पुलिस को बताता है दया भी उससे फ्लाइट में था। दया दाढ़ी निकाल के मास्क पहन के निकलता है और उसका मिशन कॉम्प्रोमाइज़ होने से बच जाता है। अब सीआईडी वालों को पता चल गई है कि दया भी उससे फ्लाइट में था। एसओएस आके सीआईडी वालों को बताता है कि दया ही वो सीरियल किलर है और पता नहीं क्यों जो भी न्यू आ रहा है वो डीसी चित्रों जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। एसओएस बताता है कि दया दिल्ली में अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए गया होगा और एसओएस दया का शिकार करने की बात करता है। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।